हरे विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था। यह नगर इतना समृद्ध और वैभवशाली था कि वहाँ के लोग हमेशा सुख और शांति से रहते थे। इस नगर के राजा थे पुंडरीक। राजा पुंडरीक बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा के हित में सोचने वाले थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। एक दिन राजा के दरबार में एक खास आयोजन हुआ। उस दिन वहां एक गंधर्व दंपति ललित और ललिता नृत्य और संगीत प्रस्तुत करने के लिए आए। ललित की आवाज बहुत ही मधुर थी और ललिता का नृत्य इतना सुंदर था कि पूरा दरबार उनकी कला में खो गया। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख और सुन रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ललित, जो कि अपनी पत्नी ललिता को बहुत ही प्रेम करता था, उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि उसका ध्यान गायन से हट गया। उसका स्वर भंग हो गया और संगीत में ताल टूट गया। यह देखकर राजा पुंडरीक को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने इसे अपने दरबार का अपमान समझा और क्रोध में आकर ललित को श्राप दे दिया। राजा ने कहा, तूने मेरे दरबार में असम्मान किया है, इसलिए अब तू एक भयानक राक्षस बन जा। जैसे ही श्राप पूरा हुआ, ललित का सुंदर गंधर्व रूप नष्ट हो गया और वह एक डरावना राक्षस बन गया। उसका शरीर विशालकाय और भयंकर हो गया। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले थे। यह देखकर ललिता रोने लगी। ललिता अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी हुई। वह सोचने लगी कि अब अपने प्रिय ललित को इस श्राप से कैसे मुक्ति दिलाऊं। वह अपने पति के साथ जंगल में भटकने लगी। ललित राक्षस रूप में था, लेकिन ललिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह दिन रात प्रार्थना करती रही कि कोई उपाय मिले। एक दिन जंगल में भटकते हुए वह महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। ललिता ने ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि हे महर्षि, मेरे पति को राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बनना पड़ा। वह पहले एक सुंदर गंधर्व थे, लेकिन अब उनकी यह हालत हो गई है कि वह चल भी फिर भी नहीं पाते। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति मिले। वशिष्ठ ऋषि ने ललिता को भक्ति और दुख देखकर कहा, पुत्री, तुम्हारा दुख मुझे समझ आया। अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर श्राप से मुक्ति मिलती है। तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करो। भगवान विष्णु तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ललिता को ऋषि की बातों से बहुत आशा बंधी। उसने ठान लिया कि यह व्रत पूरी निष्ठा से करेगी। जब कामदा एकादशी का दिन आया, ललिता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। फिर उसने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया और एक छोटी सी पूजा व्यवस्था की। उसने फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान की पूजा की। पूरे दिन उसने उपवास रखा और रात को जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाए। उनसे मन में प्रार्थना की कि हे नारायण, मेरे पति को इस श्राप से मुक्त करें, मैं आपकी शरण में हूँ। ललिता की भक्ति को व्रत का इतना प्रभाव हुआ कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ललिता से कहा कि तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पति अब इस श्राप से मुक्त होगा। यह कहकर भगवान ने ललित पर कृपा की। तुरंत ही ललित का राक्षस रूप गायब हो गया और वह फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। ललित और ललिता दोनों भगवान के चरणों में झुक गए और उनका आभार प्रकट किया। इसके बाद वे दोनों सुखी जीवन जीने लगी। दोस्तों, यह थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।